नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मैं हूं मनीषा गुप्ता और चर्चा यहां पर सबसे पहले सोने की करेंगे क्योंकि ऑल टाइम हाईज हमने यहां पर बनते हुए देखे हैं। अगर पिछले 2 दिनों में यहां पर देखा जाए तो कामकाज काफी तेजी वाला रहा और ये तब से है जब यूएस फेड के चेयर पॉवेल ने कहा है कि 2% इन्फ्लेशन तक गिरने का इंतजार नहीं किया जाएगा और इंटरेस्ट रेट कट सितंबर में अब ऑलमोस्ट एक प्रोबेबिलिटी के तौर पर निकलता हुआ नजर आया है। एक्चुअली स्ट्रीट तो अब ये देख रहा है कि इस साल में शायद हम 2 रेट कट्स भी होता हुआ देखें और उसका सीधा फायदा हमने यहां पर सोने में आता हुआ देखा है। चांदी में हल्की सी गिरावट जरूर देखने को मिली है और वो इसलिए क्योंकि हमने चीन की तरफ से जो उनका 3rd प्लेनम मीटिंग था वहां से कोई बड़ा बिग बैंग अनाउंसमेंट आता हुआ नहीं देखा। बाजार को एक्सपेक्टेशन थी कि यहां से अगले 5 साल के लिए कोई पॉलिसी मेजर्स दिए जाएंगे, एक विजन तैयार किया जाएगा, लेकिन कोई बहुत स्ट्रांग स्टेटमेंट्स यहां पर देखने को नहीं मिली और उसी वजह से आपने चांदी में, बाकी बेस मेटल्स में हल्की सी गिरावट आते हुए देखी है। लेकिन अब यहां से सोने में क्या किया जा सकता है, कहां जा सकते हैं प्राइसेस, क्योंकि आपको बता दें कि वॉल स्ट्रीट बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस का तो यही मानना है कि इस साल और अगले मिड ईयर तक भी 2025 में भी हम यहां पर $2700 प्रति आउंस के लेवल्स देख सकते हैं। तो ऑल टाइम हाईज के साथ कारोबार यहां पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और भारतीय बाजारों में भी। हमारे साथ कार्यक्रम में अब जुड़ रहे हैं चिराग शेठ जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है साउथ एशिया मेटल फोकस के, और साथ ही साथ रोकड़े ज्वेलर्स के राजेश रोकड़े जी हमारे साथ हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है और पहले फोकस यहां पर सोने पर ही करेंगे। चिराग, जिस तरह का सिनेरियो हमने चेंज होता हुआ देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में, आई थिंक वो एक स्टेटमेंट का बाजार को इंतजार था और जो यूएस फेड पॉवेल ने डिलीवर भी की है, जिस तरह का रिएक्शन हमने यहां पर गोल्ड प्राइसेस में आता हुआ देखा है, आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे अब पिछले कई दिनों में 2 या 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुए हैं। एक तो जैसे आपने कहा कि यूएस फेड की तरफ से करीबन एक बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल मिल चुका है स्ट्रीट को कि शायद इस साल 2 रेट कट्स हो सकते हैं। जैसे सितंबर में अब ये माना जा रहा है कि रेट कट तो जरूर आएंगे। तो ये सबसे पहली चीज है। दूसरी बात ये है कि ये जो हमने पिछले हफ्ते देखा है कि शायद इसी हफ्ते देखा है ट्रंप पे जो अटैक हुआ है और उसके बाद रिपब्लिकन नॉमिनी उन्हें अनाउंस किया है। तो देखिए, ये हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब ट्रंप की सरकार आई थी तब ट्रेड वॉर्स चाइना और यूएस के बीच में काफी ज्यादा अग्रेसिव हो गई थी। तो उसका भी ये कटकने लगाई जा रहे हैं स्ट्रीट में कि शायद ये वापस ट्रेड वॉर थोड़े बहुत पिकअप हो सकते हैं। ट्रंप अपने नए काल में और ज्यादा अग्रेसिव स्टांस ले सकते हैं, तो उसका भी एक सपोर्ट गोल्ड को आ रहा है। यहाँ पे 2 बहुत ही मैं कहूँगा पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हुई है पिछले हफ्ते में, उसका हमने गोल्ड में एक बहुत ही बढ़िया नीचे से करीबन 2420 से अराउंड $2470 तक की एक रैली देखी और फिर कल हमने देखा कि मार्केट $2500 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिया था कि इसने यहां पर ऑल टाइम हाई बनाया है। और चिराग, जैसे आपने हमें कहा कि सिनेरियो पॉजिटिव होता हुआ नजर आ रहा है, यहां से और तेजी देखने को मिल सकती है, तो किस तरह के लेवल्स अब आप इस ईयर एंड तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए मनीषा, हमारा मानना है कि इस साल 2550 और अगले साल 2650 के लेवल मार्केट को देखने मिल सकते हैं। तो अगर कोई 1 साल की अवधि से सोने में निवेश करता है तो उसे यहाँ से करीबन $100 की रैली जरूर देखने को मिलेगी। मैं कहूँगा 2550 से 2650 के लेवल 2025 में हमें जरूर देखने को मिल सकते हैं। राइट, तो यानी कि 2450 का ऑल टाइम हाई हमने टूटता हुआ देखा, 2470 के लेवल्स गए और यहां से $200 की तेजी इस साल और अगले मिड ईयर तक देखने को मिल सकती है। राजेश जी, इस वन वे तेजी जो गोल्ड में एक्सपेक्ट की जा रही है, इसका क्या इंपैक्ट आप इंडियन मार्केट्स में आता हुआ देखते हैं? क्या खरीदारी यहां पर बरकरार रहेगी? अगर अगले 6, 8, 12 महीने में अगर $200 की तेजी यहां पर रुक रुक के भी चाहे आए तो आपको लगता है खरीदार बनेंगे यहां पर बाजार में? बिल्कुल, एक साथ अगर $100 की तेजी आती तो थोड़े दिन के लिए कुछ कस्टमर रुक जाते हैं, बट मैं ये कहूंगा कि लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर का फेथ पहले से ज्यादा इस इंडस्ट्री पे, इस गोल्ड के कमोडिटी पे बड़ा है। उसके पीछे कई दिनों की मैं अगर बताऊं कि किस तरीके से टर्न बाय टर्न ये गोल्ड की तरफ पॉजिटिव लेके गया। जैसे कि अभी चिराग जी ने भी कहा, यूएस में जो अटैक हुआ था ट्रंप के ऊपर, वो एक उनके
चुन के आने की संभावना बढ़ जाती है। और आपको पता है ट्रम्प काफी एग्रेसिव है, उस वजह से कितने जियोपॉलिटिकल इश्यूज सामने आ सकते हैं, इस वजह से भी गोल्ड को इम्पैक्ट करता है। साथ ही फेड के जिस तरीके से इंडिकेशन दिए है फेड ने कि वो मिनिमम 2 बार रेट कट करेंगे, ये इंडिकेशन भी गोल्ड को सपोर्ट ऊपर लेके जाता है। और जियोपॉलिटिकल इशू, डॉलर हेजिंग, इन्फ्लेशन, सेंट्रल बैंक की खरीदारी और माइनर्स के पास जितने भी माइनर्स हैं उनके पास भी बहुत ज्यादा इन्वेंट्री की मतलब कमी दिख रही है। ऐसे अलग अलग तरीके से गोल्ड सबको सपोर्ट करता है। कि मैं आपके सामने एक नंबर रखना चाहूंगा, 2001 में 72% सभी सेंट्रल बैंक डॉलर रखती थी, आज वो घट के 58%। मतलब ये सेंट्रल बैंक भी अभी जो उनका ट्रस्ट है वो गोल्ड पे बढ़ा है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि आने वाले 2 महीने में इंडिया में 2 बड़े एग्जीबिशंस है और इसकी बाइंग पहले से ज्वेलर्स जो भी मैन्युफैक्चरर्स है, होलसेलर्स है, वो कर लेते हैं। तो इस वजह से भी फिजिकल मार्केट में काफी डिमांड है। और साथ ही साथ इसके जस्ट बाद अगस्त के बाद आप देखेंगे तो त्योहारी सीजन शुरू हो जाता है। तो हमारे लिए दशहरा, दिवाली और रक्षाबंधन से जो पूरा सीजन स्टार्ट होता है तो एक अच्छी खासी डिमांड होती है मार्केट में। तो ये सब पॉजिटिव की तरफ लेके जाता है। और साथ ही दिवाली के बाद शादी का सीजन होता है, उसके समय उसकी खरीदारी भी लोग चाहते हैं कि बढ़े हुए रेट से पहले जिस तरीके के न्यूज आ रहे हैं तो उनको लगता है कि और ज्यादा रेट ना बढ़ जाए, इस वजह से खरीदारी कर ले। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में जैसे चिराग जी ने कहा है कि $100 की तेजी, मैं मुझे तो लगता है कि कम से कम $200 का अभी यहाँ पे और एक बढ़ने की पूरी पूरी संभावना मुझे दिखती है सितंबर से पहले पहले। ऑल राइट, सो $200 तक की तेजी अगले 2-3 महीने में यहां पर सोना आपको दिखा सकता है। ऑफकोर्स जैसे ही वो पहला इंटरेस्ट रेट कट होगा, हम देखेंगे एक नेक्स्ट वेव ऑफ खरीदार जो यहां पर सोने की तरफ जाएंगे। लेकिन चिराग, साथ ही साथ जो ये चांदी आ रही है सीपा के अंदर और गोल्ड आ रहा है प्लैटिनम की गार्ग में, ये ऑफकोर्स इन्फॉर्मेशन हम पिछले 10-15 दिन से कवर करते जा रहे हैं। यहां पर कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट है? क्योंकि सुनने में ये आया था कि यहां पर एक मीटिंग हो चुकी है, गोल्ड एसोसिएशंस अब इसके बारे में सरकार से बात भी कर रहे हैं। क्या कुछ वो बात और आगे बढ़ी है? चिराग, क्या वो कॉन्वर्सेशन और आगे बढ़ी है? ओके, चिराग से यहाँ पर बात नहीं हो पा रही। लेकिन राजेश जी, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि सोना यहाँ पर डिस्काउंट पे चलता रहा है भारतीय बाजारों में, क्योंकि कम इंटरेस्ट रेट, कम ड्यूटी पे कई लोगों ने यहाँ पर इंपोर्ट किया है। कैसे देखते हैं आप एज ऑफ नाउ जो ये डिस्टॉर्टेड प्राइसेस और डिस्टॉर्टेड मल्टी लेयर ड्यूटीज हैं जो भारत जिनसे डील करता है? बिल्कुल मनीषा जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा ये उठाया और मैं इस मुद्दे का यही आंसर दूंगा कि सरकार जब भी कभी इस तरीके की डिसीजन लेती है कि किसी कमोडिटी को अगर कहीं सेफा के तहत या फिर प्लेटिनियम के साथ जो गोल्ड आया, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए एक धब्बा है, एक दुखद है। लेकिन ये सब कानून के हिसाब से ही हुआ है। मेरा एक ही कहना रहेगा, एज अ डोमेस्टिक काउंसिल वी आर एपेक्स बॉडी फॉर द इंडस्ट्री। जब कभी भी ऐसी इंपोर्ट की बात होती है तो ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल को विश्वास में जरूर लेना चाहिए, जिस वजह से कभी भी सरकार को कभी भी रेवेन्यू में नुकसान नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। ऑफ कोर्स ये एक बातचीत अभी जारी है, देखना होगा कि इसमें आगे यहाँ पर क्या निकल के आता है। लेकिन साथ ही साथ राजेश जी, जैसे आपने कहा कि खरीदारी अब आगे जाकर यहाँ पर बढ़ेगी, तो अगर पिछले साल के थर्ड क्वार्टर से कंपेयर करें कैलेंडर ईयर के लिहाज से, क्योंकि जैसे फेस्टिवल्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, किस तरह की बाइंग आप देखते हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर? बिल्कुल, देखिए अभी गोल्ड का रेट एकदम से बढ़ जाने के कारण थोड़ा सा अनकंफर्ट आया है कस्टमर के पास, लेकिन वो अनकंफर्ट बहुत दिन ज्यादा नहीं होता है। एक बार स्टेबिलिटी आ जाती है। अभी देखिए आप बेंचमार्क अभी गोल्ड का $2400+ का हो गया है। जब $2200 से 2400 हुआ था तब सबको लग रहा था कि फिर से एक बार नीचे आएगा गोल्ड और काफी नीचे आने के बाद वो खरीदारी कर देंगे। लेकिन अभी कस्टमर को भी पता है ये $100 मैक्स टू मैक्स नीचे आ सकता है, लेकिन बढ़ने के लिए करीब $200 का अभी भी यहाँ पे गैप है। तो इस वजह से कस्टमर का भी अभी खरीदारी बढ़ गई है। और एज आई एम रिटेलर, इस वजह से मैं देखता हूँ ग्राहकों का इसके ऊपर का जो विश्वास है पहले से ज्यादा बढ़ गया है। उनको लगता है कि और ज्यादा खरीदारी करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता नहीं कि इसका भविष्य कहीं पर भी कुछ डिमांड को लेके प्रॉब्लम आएगा।
ऑल राइट, चलिए ये तो बात अच्छी है कि डिमांड को लेकर कोई इश्यूज नहीं आएंगे और सोने के प्राइसेस में लगातार तेजी है, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग एसेट क्लास के नाम पर उभरा है। अगर इस साल की अब तक की बात करें तो सोने ने करीबन 17% के रिटर्न्स आपको दिए हैं, वहीं चांदी में भी करीबन 28-29% की तेजी इस साल में अब तक हम देख चुके हैं। बहुत शुक्रिया चिराग, राजेश जी आपका साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे एग्री कमोडिटीज की, साथ ही जानेंगे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की।